देन मोर देन पढ़ा चुका है। अब मैं आपको कंबाइंड दोनों का लेस देन मोर देन वो चीज़ बताऊंगा सिंगल ग्राफ पे, और साथ में दोनों के थ्रू हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं मीडियन एक ही ग्राफ से। अभी तक मैं सिंगल सिंगल आपको मीडियन निकालना सिखाया, अब मैं आपको एक साथ एट अ टाइम मीडियन कैसे कैलकुलेट करता हूँ फॉर्मूले से भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। सिंपल से हमारे पास इतना सा ग्राफ इतना दिया हुआ है डेटा, इस डेटा का यूज करके मैं लेस देन और मोर देन दोनों बनाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे आपको मालूम होना चाहिए कि या तो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, और नहीं दी है तो आप टोटल कर लीजिए, पर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 230 है, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये 230 यदि हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे पहले तो आपको लेस देन बनाना। तो लेस देन के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, मैंने आपको बताया था कि यदि हमें लेस देन डेटा लिख लो, यहाँ क्या लिख लो लेस देन डेटा। यदि हमें लेस देन बनाना है तो हमारे पास पहले तो फ्रीक्वेंसी का लेस देन, तब आप सोचो किससे लेस देन, 400 से छोटा तो हो नहीं सकता, तो 450 से छोटा, तो लेस देन किससे 450 से, फिर 500 से, फिर 550 से, फिर 600 से, फिर 650 से, फिर 700 से, 750 से, और ये क्या होता है 800। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, लेस देन का डेटा हमारे पास आ चुका है। क्योंकि लेस देन में लेस देन तो किससे छोटा, इससे छोटा, इनसे छोटा, तो इनसे छोटा ये है, तो हमें लेस देन में अपर लिमिट लेना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद निकालना होता है सी एफ। तो सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 20 है तो 20 को 20 में 35 करो तो कितना होता है 55, 55 में 40 करो तो ये होता है 95, 95 में 32 प्लस कर दो तो 9 1 10 127 होता है। एक बार देख लेना, वैसे तो मैं सही ऐड कर रहा हूँ, 9 + 10 ठीक है। 127 में 24 ऐड कर दो तो लगभग कितना हो जाएगा 141, 7 4 11, 2 2 4 1 5 नहीं 2 2 4 1 5 हो जाएगा 151 हो जाएगा। 151 में 27 जोड़ो तो लगभग हो जाएगा 1 5 2 7 188 ना 5 2 7 तो 178, 178 में 18 जोड़ो तो 8 और 8 16 कैरी 1 तो 7 + 1 8 और 1 9 तो 196, 196 में 24 जोड़ो तो 6 4 10 कैरी तो 9 10, 9 कैरी है तो 10 और ये कितना है 20 है, तो 9 + 1 10 और ये 20 तो ये जाएगा कितना 30, 230 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार जोड़ लो, यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। 196 में 24 तो 6 4 10 कैरी 1 तो 9 10 ना, ये हमारे पास हो रहा है 1, ये हो रहा है 220, जबकि फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन कितना है 230 है, मतलब हमने कहीं ना कहीं ऐड करने में गलती कर दी। तो एक बार आप चेक कर लेते हैं कि कहीं गलती तो नहीं है, तो आंसर हमारा सही आएगा 178, 196 और 230। तो एक बार प्लस करो, फिर से गलत डेटा गलत दिया है क्या हमारे पास ना, हाँ लास्ट में डेटा गलत दे दिया है। एक्चुअली में हमने डेटा में लिख लिया लास्ट में 24, जबकि लास्ट में डेटा में है 18 के बाद 34 है, तो यहाँ कितना है 34 है, इसीलिए एक्चुअली में वैल्यू बदल रही थी। तो अब इसमें ऐड करोगे तो 9 और 10 3 13, तब 230 सही है। क्लियर है, वही मैंने कहा कि ऐसे ऐड करने में गलत हो नहीं सकता, ध्यान रखना। ठीक, तो ये हो गया लेस देन का डेटा। अब मैं आपको लेस देन के बाद मोर देन बाद में बनाऊंगा, पहले इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है, अच्छा अब एक चीज याद रखना कि आपको लेस और मोर दोनों बनाना है। अब जब दोनों बनाना हो तो क्या करोगे, दोनों डेटा इंक्लूड करना है, लेस का भी क्लास इंटरवल और मोर का भी। तो सबसे पहला अच्छा चीज है कि यदि आपको दोनों बनाना है तो आप कुछ नहीं, सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करो, क्लास इंटरवल 400 से। अब देखो 400 और सबके जो 50-50 का गैप है, तो सबके बीच में 50 का गैप है तो ठीक है, लेकिन 0 से 400 के बीच में कितने का गैप है 400 का, तो क्या ये सेम हुआ नहीं। तो ऐसी जगह पे क्या बनता है जिग जैग, इसी को बोलते हैं किंग। तो ये हो गया 400, ये 450, ये 500, ये 550, ये 600, 650, 700, 750, 800। इस तरीके से डेटा ये हो गया हमारे पास अपर और लोअर दोनों लिमिट हमारे पास ये इस तरीके से दी हुई है।
क्लियर। तो अपर लोअर दोनों है। अब हमें यहाँ लिखना होता है CF। तो सबसे पहले CF में आप चेक करो, ये गिवन हमारे पास है। अब CF में ये गिवन तो है, पर CF में आप ये सोचो कि सबसे पहली बात आती है कि आपको 230 तक जाना है, तो कितने कितने का गैप लोगे कि 230 आ जाए, तो लगभग हम ले लेते हैं 10-10 का। तो 10 से लेकर क्योंकि 200 तक जाना काफी हो जाएगा, तो अपन 10-10 का लेते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये होता है 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220 और 230। ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब बनाते हैं डेटा। अब देखो सबसे पहले कि क्या करेंगे, देखो तो सबसे पहले हमारे पास कितना ही, पहले इसका बना लोगे तो ऑटोमेटिक उसका बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखो फ्रीक्वेंसी कितनी, हमें कुछ नहीं है, हमें CF से मतलब है और ये वाले डेटा से। तो सबसे पहले लेना एक्स एक्सेस का, तो 450 कहाँ ये है और 220 का तो ये है। तो 450 और 20 के डॉट देखो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कहाँ है, पर ये बना रहा हूँ। फिर कितना 500 और 55, तो 500 और 55, तो 500 और हाँ ठीक है CF 55 है। तो ये देखो 55 कहाँ आएगा, लगभग इन दोनों के बीच में। तो ये आ गया डेटा 500, 550 और 90, 550 और 95, तो लगभग डेटा कहाँ जाएगा, इनके बीच में जाएगा। ठीक, 600 और 127, तो 600 और 127, तो लगभग 127, 130 और 140 के बीच में नहीं, तो 127 लगभग ये आ गया। एग्जैक्ट नहीं है, ग्राफ में आप एग्जैक्ट बनाओगे। 650 और 151, तो 650 ले लो ये है और 151, तो 151 कहाँ होगा, ये है। फिर 700, 178, तो 700 और 178, तो 178 कहाँ आएगा, 178 लगभग यहाँ आ जाएगा। तो आप 178 ये बन गया। अब 750 और 196, तो 750 ये है और 196, तो 750 के बाद 196 कहाँ है, लगभग 196 ये है 200 के पास, तो ये बना दिया। अब 800 और 230, तो 800 ये है और 230 कहाँ है, लास्ट में है। तो हमेशा ध्यान रखना लेस देन का जो ग्राफ होता है नीचे से ऊपर जाता है। तो ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो इसका नाम कर दो A, B, C, D, E, F, G, H। अब आते हैं मोर देन में। अब गलती नहीं करना, मोर देन देखो, मोर देन में एक चीज याद रखना कि पहले तो यहाँ लिख लो मोर देन डेटा। अब मोर देन डेटा क्या होता है, किससे मोर, 400 से ज्यादा, तो 400 का डेटा लेंगे। तो ये हो गया 400, ये हो गया 450, ये हो गया 500, ये हो गया 550, ये हो गया 600, 650, 700, 750। ये देखिए ये मोर देन, किससे मोर, 400 से मोर। तो सारे मोर देन लेस देन वाली वैल्यू आती है, इसमें उल्टा रहता है। ठीक है, गलती मत करना। अब किसका डेटा लोगे, अब निकालना है आपको और कैसा CF। अब देखो CF ये तो था ही, इसके अलावा एक और तरीके का इसमें जो डेटा लगता है ये नहीं लगता। 230 है तो 230 को यहां रखना है, ये भी CF का ही काम करेगा, लेकिन ये मोर देन वाला है, ध्यान रखना यहां से यहां तक ये मोर देन है 230। अब 230 में से आप करोगे क्या, 230 में से सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी माइनस करना है। तो 230 में से 20 गए तो बचा कितना है, सही सही से करना, 210, 210 में से 35 गए तो लगभग हम 210 में से, तो हम लगभग 210 में से 30 माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा करवा हमारे पे 175 हो जाएगा। एक बार कर ले क्या, चलो 210 में से, ताकि गलत ना हो आपके पास, 10 में से 5, 10, 10 में से 3, 7, एकदम सही है, 175 ही हो रहा है। तो ये 175 में से अब कितना 40, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 135 में से 32 माइनस करो, तो 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 3 गए 0, तो 103 में से 24 माइनस कर दो, एक बार अलग से कर लेते हैं। 103 में से 24, तो 13 में से 4 गए तो 9, 0 की 10, 10 की 9, 9 में से 2 गए तो 7, तो लगभग 79 हो रहा है। तो ये हो गया 79 में से 27 गया, तो 79 में से 27, तो ये लगभग गलत नहीं होना चाहिए, आप अलग से माइनस करके देख लो। 52 में से 18 माइनस करो, तो 52 में से 18, तो 12 में से 8 गए 4, 5 की 4 में से, तो बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम सही। ठीक, क्योंकि लास्ट में जो फ्रीक्वेंसी यहाँ है
वही आखिरी में यहाँ बचना, एकदम करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप निकालोगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब कौन सा डेटा लेंगे, मोर देन और CF वाला लेंगे। तो चलो सबसे पहले 400 और 230, तो ये स्टार्ट हमेशा कहाँ से होता है, टॉप से स्टार्ट होता है, ये गलती नहीं करने का बिल्कुल भी। क्लियर। फिर 450 और 210, तो 450 और 210 लगभग इनके मिडिल में होगा। ठीक। 500 और 175, तो 500 और 175 लगभग यहाँ आएगा। ठीक। फिर 550, तो ये है, और 135, तो 550 और 135 तो कहाँ आएगा, लगभग इनके बीच में। 600 और 103, तो 600 ये जाएंगे अपन, और 103 तो लगभग होगा यहाँ कहीं बना लेना एक्चुअल में। ठीक। फिर 650 और 79, तो 650 और 79 कहाँ होगा, यहाँ होगा, लगभग ये है 79। अब 752, तो 752 यहाँ आ रहा है, तो ये हो गया इतना। अब 750 और 34, तो 750 और 34 कहाँ होगा, ये होगा, तो ये आ गया। तो ये डेटा हमेशा ऊपर से चलता है। क्लियर है। इस तरीके से इसको ज्वाइन करोगे तो कोई नहीं, PQRSTUVW कितने हमारे पास, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 4 के बाद ये 5 6 7 8, पूरा सही। अब जहां दोनों मीट करते हैं, इस वाले में आ जाओ। ये हमारे पास CF होता है, ध्यान रखना CF, तो CF कहाँ, ये है। तो देखो कहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं, जहां मीट कर रहे हैं हम उसको मिलाएंगे और यहाँ से नीचे उतार देंगे। ऐसे आप मिला लेना, मैं नहीं कह रहा कि यही आंसर आएगा, पर फॉर्मूले में चेक करोगे तो एग्जैक्ट आपको यही मिलेगा। सो दिस इज योर मीडियन। इसी को क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास बोलते हैं। यही आपका आंसर है। फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूले से भी आपको इतना, मैं नहीं कह रहा कि 650 लगभग इतना होगा, जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लेना। ये ग्राफ प्रॉपर नहीं है इसलिए, पर डेटा आपको यदि दोनों आ जाए तो इतना सिस्टमैटिक प्रॉपर, इतना यदि आप करके आओगे तो आप फुल मार्क्स के पूरी तरीके से भागीदार आपको पूरे मिलेंगे। क्लियर है। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सर्कल, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद ये सब खत्म है। क्लियर। एक फॉर्मूला इसमें और है जो मैं आपको देना चाहूँगा, जो मैक्सिमम टाइम आप लोग गलत करते हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे पास एक मोड मीडियन इज इक्वल टू हमारे पास 3 मोड माइनस 2 मोड, ये फॉर्मूला है, तो इससे गलत नहीं करना आप लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला है, कहाँ गया, 2 मिनट रुकिए। हाँ, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा कि हमारे पास मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बता दूं, यहां देख लो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है। इसको कई प्रकार से लिखा जा सकता है, कई प्रकार से, इतने टाइप से लिखकर मिलता है एग्जाम में ये कि आपको ऑप्शन देखकर पहचानना भी मुश्किल होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो याद कर लो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वो कैसे सुनो, मोड गिवन रहता है, मीडियन भी दे देता है गिवन, और फिर क्या बोलता है, मीन निकालो। तो वो दोनों वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए और मीन निकाल लीजिए। सॉरी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 2 वैल्यू को पुट कर दो, 2 वैल्यू पुट कर दो और थर्ड वैल्यू। तो ये फॉर्मूले का यूज करना, और 1 नंबर में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। क्लियर है। कई बार यदि एग्जाम में ये नहीं आता तो ऑप्शन आ जाते हैं इसके 4 ऑप्शन कि कौन सा, टिक द करेक्ट आंसर में कि कौन सा सही है वो लगाओ। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले के बेस पर ध्यान रखना यदि क्वेश्चन पूछा जाए। कई बार क्या करता है क्वेश्चन में, एक और बता देता हूं, कई बार क्वेश्चन कैसे आता है, कई बार क्वेश्चन में दे देता है वो, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा स्पेस लेके, कि हमारे पास समीशन fi दिया है, समीशन fi दिया है और सिर्फ मीन निकालो। तो बस आपको फॉर्मूला लगाकर कुछ नहीं करना, ना ग्राफ बनाना, ना टेबल ड्रॉ करना, कुछ नहीं। कई बार गिवन रहता है fi और fi, तो बस ऊपर नीचे रख के कैलकुलेट करके प्लस माइनस कर दो। चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो, चाहे वो आपका डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो मीडियन निकालना हो, चाहे मोड निकालना हो, चाहे मॉडल निकालना हो, कुछ भी, सब में कई बार डायरेक्ट पुट करके भी निकाल सकते हैं।